गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 साइंस का नया चैप्टर जिसका नाम है शरीर में गति, इसके बारे में जानेंगे कि शरीर के अंगों में गति कैसे होती है। बच्चों, जब आप शांत भी बैठे रहते हैं तब भी हमारे शरीर में कुछ न कुछ गतियां होती रहती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए शांत बैठकर वीडियो ही देख रहे हैं, अपनी क्लास का वीडियो ही देख रहे हैं, तब भी किन अंगों में गति का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमारी पलकें हैं, हम लोग पलकें झपका रहे हैं तो हमारे पलकों में भी गति हो रही है। इसी प्रकार हम सांस ले रहे हैं तो हमारी पसलियां भी क्या है, ऊपर नीचे धीरे धीरे हो रही है, इनमें भी गति हो रही है। बच्चों, जब हम लोग विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, मान लीजिए लिखने का काम है, आप साथ में लिख भी रहे हैं, तब भी हमारा कौन सा अंग गति कर रहा है? हमारी उंगलियां या हमारा हाथ गति कर रहा है, और हाथ की गति से हम किसी चीज को लिख पा रहे हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के घरों में हम लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने बुलाया कि एक गिलास पानी लेके आइए हमको, तब हम हमारे कौन से अंगों में गति होगी? हम लोग चल कर जाएंगे, हमारे पैरों में गति होगी, हाथ से पानी निकालेंगे तो हाथ में भी गति होगी। इसी प्रकार खेल खेलते समय, जब आप खेल खेलते हैं, मान लीजिए आपका प्रिय खेल क्रिकेट है, तो आप जब बॉल घुमाते हैं, है ना, बॉलिंग करने के लिए हाथ को घुमाकर बॉल को फेंकते हैं, तब कौन सा अंग गति कर रहा है? हमारा हाथ गति कर रहा है। बच्चों, हमारे शरीर में जो गतियां होती हैं वो किसके कारण होती हैं? वो होती हैं जोड़ के कारण, संधि के कारण। किसके कारण गति होती है? संधि के कारण। मान लीजिए हमारे कल्पना कीजिए कि यदि शरीर में संधियां न हो तब क्या होगा? गतियां संभव नहीं है। यदि आप अपने हाथ को किसी स्टिक से, किसी छड़ी से इस हाथ को रस्सी से बांध दें, कल्पना कीजिए क्या ये मुड़ पाएगा? है ना, नहीं मुड़ पाएगा, स्टिक से बंध जाएगा। जब किसी का हाथ फ्रैक्चर होता है तो उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ जाता है, तो फिर वो व्यक्ति अपने हाथ को नहीं मोड़ पाता। तो बच्चों, जो गतियां होती हैं हमारे शरीर में वो किसके कारण से होती है? वो संधियों के कारण से। संधि का क्या मतलब है? जोड़। संधि से आप क्या समझते हैं? जोड़। जहां पर दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में आकर मिलती हैं, जहां पर दो हड्डियां आपस में आकर जुड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे संधि कहते हैं। तो जहां दो या दो से अधिक अस्थियां आपस में मिलती है, क्या कहलाया बच्चों? वही संधि कहलाया। तो संधि में दो या दो से अधिक अस्थियां आपस में आकर मिलती हैं। और बच्चों, ये संधि जो हमारी किससे जुड़ी होती है? संधि हमारी मांसपेशियों के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। संधि लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। तो इसका भी रोल है, मांसपेशियों का भी। तो बच्चों, विभिन्न प्रकार की जो संधियां हैं, तो आप विभिन्न स्थानों पर अपने शरीर के संधियों को देख सकते हैं। जैसे घुटने की संधि, जैसे हाथ की संधि हो गई, घुटने की, हाथ घुटने की, कंधे की, है या कोहनी। इस तरह से शरीर के विभिन्न स्थानों पर संधियां पाई जाती हैं, और ये संधियां लिगामेंट्स के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मांसपेशियों के द्वारा कैसे जुड़ी होती है। इसके बाद बच्चों हम लोग पहुंच गए संधियों के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि बच्चों, कई प्रकार की हमारे शरीर में संधियां हैं।
जैसे मान लीजिए आपके कंधे की संधि, जिसको हम लोग कंदुक खल्लिका के नाम से जानते हैं। कंधे की कौन सी संधि कहलाएगी? कंदुक खल्लिका संधि। संधि का पहला प्रकार कंदुक खल्लिका। तो कंदुक खल्लिका संधि, जैसा कि नाम है ना, संस्कृत में आप लोग कंदुक का अर्थ तो जानते हैं ना। कंदुक माने क्या है? गेंद। तो ये जो संधि होती है बच्चों, वो गेंद के समान होती है। इसमें जो दो संधियों का जो ज्वाइंट्स है हमारा, तो कैसा होता है, उसमें दो संधियां आपस में जुड़ती हैं। उनमें से एक संधि कंदुक के समान, गेंद के समान है। दूसरी संधि कैसी होती है? खल्लिका के समान, है ना, कटोरी नुमा संधि होती है। और जो ज्वाइंट इसका बनेगा, तो एक कटोरी नुमा संधि और दूसरी गेंद के समान संधि, वो आपस में एक दूसरे में ऐसे फिट रहती हैं कि वो चारों तरफ सभी दिशाओं में घूम सके। जैसे आपके कंधे की संधि सभी दिशाओं में घूम सकती है, चाहे हाथ ऊपर ले जाएं, चाहे नीचे, दाएं बाएं। ये संधि की यही विशेषता है कि कंदुक खल्लिका जो संधि है वो सभी दिशाओं में हमारी गति करती है। तो जैसे आपकी कंधे की संधि हो गई, इसी प्रकार श्रोणी की संधि आपकी हो गई। किसकी संधि हो गई? कूल्हे वाले भाग की संधि। तो हमारी जो जांघ है वो कूल्हे से इसी संधि के द्वारा जुड़ी हुई है, इसलिए हमारा पैर भी सभी दिशाओं में गति कर सकता है। तो जो कूल्हे की संधि है वो भी कंदुक खल्लिका संधि का एक उदाहरण है। दूसरी संधि बच्चों है, इसका नाम है धुराग्र संधि। कौन सी संधि है दूसरी? धुराग्र संधि। यह भी बच्चों ऐसी संधि है जिसमें एक धुरी के तरह हड्डी होती है, यानी एक अस्थ बेलनाकार और दूसरी अस्थ उसके चारों तरफ छल्ले है। एक अस्थ कैसी रहेगी? एक अस्थ बेलनाकार और उसके चारों तरफ एक छल्ले नुमा अस्थ। इसे हम लोग कहते हैं धुराग्र संधि। ये संधि शरीर में कहाँ है? जैसे आपकी गर्दन की संधि, तो जो खोपड़ी वाला हिस्सा है ना, कपाल वाला हमारा, और साथ में मेरुदंड है। तो गर्दन में बच्चों इसी प्रकार की संधि है, दोनों मिलकर इस प्रकार की संधि का निर्माण करते हैं। इसीलिए गर्दन हमारी आगे पीछे चारों तरफ हमारी घूम सकती है। तो ये संधि धुराग्र संधि कहलाती है, और गर्दन की संधि इसी प्रकार की संधि। अगली संधि पे हम लोग पहुंच गए, हिंज संधि। कौन सी संधि? तीसरी संधि हो गई हिंज। हिंज संधि। हिंज का मतलब बच्चों कब्जा संधि। कैसे हम लोग कहते हैं? कब्जा संधि या हिंज संधि। तो आप लोग दरवाजे के कब्जे देखे होंगे, और दरवाजा कैसे गति करता है? एक ही तरफ गति करता है, ठीक है, खोल और बंद कर सकते हैं, दूसरी तरफ वो गति नहीं करता। इसी प्रकार हमारे हाथ में भी इस प्रकार की संधि है, कब्जा संधि, ठीक है। जैसे हमारे हाथ की कोहनी की संधि इसी प्रकार की संधि है, हिंज संधि है, जिसके कारण हम हाथ को एक तरफ तो मोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी चाहे कि हाथ पलटाकर नीचे से मोड़ दें, यहाँ से कोहनी से, तो ये संभव नहीं है ना। ये लाख हो गया हाथ, इधर जबरदस्ती मोड़ोगे तो टूट जाएगा। तो इस प्रकार की संधि हिंज संधि कहलाएगी। इसी प्रकार घुटने वाली संधि, पैर को एक तरफ मोड़ सकते हैं, चाहे तो ऊपर से पलटा दे पैर को, घुटने को अपने, तो वो काम संभव नहीं है। तो जहां इस प्रकार की संधि है, इस प्रकार की संधि एक ही दिशा में गति करती है, ऐसी संधियों को हम लोग हिंज संधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बच्चों अचल संधियां भी हमारे शरीर में। ऐसी संधियां अचल, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, नाम से ही हो रहा है। तो ऐसी संधियां छोटी छोटी 8 प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। हमारी खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। तो ये अचल संधियां यहाँ हमारी खोपड़ी में होती हैं। ये इनका जो मुख्य काम है मस्तिष्क की सुरक्षा करना, तो ये मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। अस्थियों का जो मुख्य काम है बच्चों, एक सुरक्षा करने का काम। तो चाहे अन्य अस्थियां हों, चाहे हमारा पसली
पिंजर हो, है ना, पसलियां हमारी हो, वो भी आंतरिक अंगों की सुरक्षा का काम करती हैं। तो आंतरिक अंग कौन से हैं? पसलियों के भीतर कौन से अंग छुपे हुए हैं? तो जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारे फेफड़े हो गए, इनकी सुरक्षा का काम ये पसलियां ही करती हैं। तो अस्थियों का जो मुख्य काम है बच्चों, तो क्या है? आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, अस्थियों का मुख्य कार्य। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस प्रकार से हम लोग 4 प्रकार की संधियां देखे, आपकी बुक में आगे देख रहे हैं और इस बात की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मानव कंकाल, कहाँ हम लोग पहुंच गए हैं? पेज नंबर 70 पे पहुंच चुके हैं। मानव कंकाल बच्चों, हमारे शरीर के का जो ढांचा प्रदान करने का काम है वो कंकाल तंत्र का है। कंकाल तंत्र किससे बना है? वो हड्डियों से बना है, अस्थियों से और उपास्थियों से। तो हमारा जो शरीर बना है अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना है, जिसे कंकाल तंत्र कहते हैं। यही हमारे शरीर के ढांचे का निर्माण करता है। आप लोग भी विभिन्न प्रकार के ढांचों, जैसे मकान निर्माण करते समय जब इंजीनियर ढांचे बनाता है तो उसको आप लोग भी देखे होंगे कई बार। मान लीजिए आपकी छत ऐसी बनानी है, ढालदार बनानी है, या वी शेप पे छत बनाना है, या समतल छत बनाना है, या फिर और कुछ छत पे डिजाइन है, तो इंजीनियर क्या करता है? एक ढांचा तैयार कराता है। तो सरियों के द्वारा एक ढांचा तैयार किया जाएगा। आप देखे होंगे कि पानी की टंकी कैसे बनती है, सरियों का, छड़ों का क्या तैयार किया जाता है? एक ढांचा तैयार किया जाता है। और ढांचा को तैयार करने के पश्चात उस पर क्या किया जाता है? उस पर सीमेंट, गिट्टी और रेत से बना हुआ मसाला जो है उसके चारों ओर लपेटा जाता है। तो इसी प्रकार बच्चों, हमारे शरीर को जो आकार प्रदान करने का काम है वो यही ढांचा करता है, कंकाल तंत्र ही करता है, जिससे हमारे शरीर का यह एक निश्चित आकार है। यदि कंकाल तंत्र नहीं होगा तो हमारे शरीर का फिर आकार निश्चित नहीं रहेगा। ये तो शरीर मांस के एक टुकड़े के समान, एक मांस के दोथड़े के समान रहेगा। हम जैसे अभी चल फिर पा रहे हैं, जैसे दौड़ पा रहे हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के काम कर पा रहे हैं, तो यदि अस्थियां नहीं होंगी और संधियां नहीं होंगी तो फिर हम ये काम सब नहीं कर पाएंगे, सब कार्य संभव नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बताया जा रहा है आपकी बुक में कंकाल तंत्र के बारे में। तो बच्चों, आप जानते हैं मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो पहले तो कंकाल तंत्र क्या है? कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र किससे मिलकर बच्चों बना है? अस्थियों और उपास्थियों, अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर जो बना हुआ है क्या है? हमारा कंकाल तंत्र ही है। और कंकाल तंत्र में हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? हमारे शरीर में 206 हड्डियां बच्चों होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं शरीर में? 206। इसके बाद आगे बच्चों चर्चा की गई है पसली पिंजर के बारे में। आप लोग भी बुक में देख रहे होंगे, आप लोग के पास भी बुक है, ये देखिए ऊपर की ओर हम लोग देख पा रहे हैं ये पसली पिंजर बना हुआ है, हड्डियों का एक पिंजड़ा बना हुआ है। आप लोग भी महसूस कर सकते हैं यदि आप अपने वक्ष को, वाले भाग को स्पर्श करेंगे तो कठोर सी हड्डियां जो हैं वो हमको समझ में आ जाएंगे। अंदर हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ है, एक पिंजड़े संरचना, इसे हम लोग पसली पिंजर कहते हैं। इसका मुख्य काम है हमारे शरीर को आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने का काम। तो पसली पिंजर हमारे महत्वपूर्ण अंगों की बच्चों सुरक्षा करता है। इसके बाद आगे बताया जा रहा है मेरुदंड के बारे में। जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, वो उसके बारे में आगे चर्चा की गई है। तो जो बच्चों रीढ़ की हड्डी हमारी, वो कहाँ से है ना, सिर के पिछले भाग से चालू होकर कहाँ तक गई है? कमर के नीचे तक गई हुई है। और ये छोटी छोटी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, कशेरुकदंड हमारा बना हुआ है। और इसमें कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो बच्चों इसमें
33 कशेरुकाओं से छोटी छोटी मिलकर ये हमारा कशेरुक दंड निर्मित। ठीक, तो ये छोटी छोटी कशेरुकाओं से मिलकर बना हुआ है, जो इसको एक श्रृंखला के रूप में आपस में कशेरुकाएं जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बताया गया है कि अस्थियां कैसे गति करती हैं, इस विषय पे चर्चा की गई है अगले पैराग्राफ में। तो बच्चों, जो हमारी अस्थियां हैं वो किसके द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। मांसपेशियां जोड़ों में पाई जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपका यह हाथ है, इसको हमें फैलाना है या फिर इसको संकुचित करना है, सिकोड़ना है, अपने पास लाना है। इसके लिए मांसपेशियां जो है बच्चों जोड़े में पाई जाएंगे। ऊपर की तरफ मांसपेशी है और फिर दूसरी कहाँ है, नीचे की तरफ मांसपेशी। जब मांसपेशी संकुचित होगी, सिकुड़ेगी, तो क्या होगा, हाथ हमारा नजदीक आ जाएगा और उन मांसपेशियों को हम लोग महसूस भी कर सकते हैं कि कैसे सिकुड़कर इकट्ठा हो गई है मांसपेशी। इसी प्रकार हाथ को यदि हमारा सीधा करना है तो कहाँ की मांसपेशियां काम करेंगी, नीचे वाली मांसपेशियां क्या है बच्चों, वो क्या है, वो सिकुड़कर इकट्ठा हो जाएंगी और ऊपर वाली मांसपेशियां खिंच जाएंगी। इस तरह से मांसपेशियों का जोड़ा है वो हड्डियों को चलाने में हमारी मदद करता है, जिससे हमारी हड्डियों में, अस्थियों में गति होती है। उपास्थि क्या है बच्चों, उपअस्थ है ना। उपास्थियां क्या होती हैं, वो जिनसे हमारा कंकाल बना होता है। तो उपास्थियां क्या है, कुछ मुलायम हड्डियों को बच्चों हम लोग उपास्थि कहते हैं। वो इतनी कठोर नहीं होती है जितनी की अस्थियां होती हैं। उपास्थियां क्या है, मुलायम होती है, उन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। जैसे हमारे उपास्थियां कहाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं, जैसे हमारे नाक की हड्डी, कान की हड्डी या फिर गले की हड्डी। और दो हड्डियों अस्थियों के बीच में भी उपास्थि बच्चों पाई जाती है। जैसे कान की हड्डी कैसी है हमारे, उपास्थि कैसी है कि इसे हम आसानी से मोड़ सकते हैं, फिर सीधा हो गया कान, फिर मोड़े, फिर सीधा हो गया। तो इतनी कठोर ये नहीं होती, ये मुलायम होती है, इन्हें हम लोग उपास्थि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बच्चों चर्चा की गई है जंतुओं की चाल। चर्चा की गई है जंतुओं में गति। जंतुओं, विभिन्न जंतुओं में बच्चों अलग अलग तरीके से गति होती है। जैसा कि हमारा शरीर गति करता है, तो जरूरी नहीं कि हर जीव का शरीर उसी प्रकार से गति करे। होती हैं और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर में अस्थियां नहीं पाई जाती हैं। ऐसे कौन से जीव हैं जिनके शरीर में हड्डियां नहीं, ये जिनके शरीर में अस्थियां नहीं होती, ऐसे कौन से जीव? तो यदि हम लोग सोचेंगे तो हम लोग सहज ही जान पाएंगे। जैसे मच्छर है ना, डेली है ना, प्रतिदिन आपका पाला पड़ता है जीव से, मच्छर से। तो मच्छर के शरीर में हड्डी नहीं, मारे कि वो उसकी तो आप एक बार में चटनी बना डालें, हड्डियां होती तो इस प्रकार से नहीं मार पाते उसे। इसी प्रकार आपकी मकड़ी हो गई या फिर केचुआ हो गया या जो, और इसी प्रकार से और बहुत छोटे छोटे से जीव हैं जिनके शरीर में हड्डियां और हड्डियों का ढांचा नहीं पाया जाता है। तो जिनके शरीर में हड्डियों का ढांचा पाया जाता है, अस्थियां पाई जाती हैं, हम लोग कशेरुकी जीव कहते हैं। और जिनके शरीर में हड्डियां नहीं होती या हड्डियों का ढांचा नहीं होता, वो कैसे जीव कहलाएंगे? वो अकशेरुकी जीव कहलाते हैं। जिनमें से एक केचुआ है हमारा। तो केचुआ कैसे गति करता है, इसकी चर्चा आपके इस पाठ में की गई है, केचुए की गति। तो बच्चों केचुआ सब लोगों ने देखा होगा। बच्चों केचुए को हम लोग ध्यान से देखें तो उसका जो शरीर है वो छल्लेनुमा मांसपेशियों का बना होता है। केचुए का शरीर कैसा होता है? छल्लेनुमा बना होता है। इसमें जो इसकी पेशियां होती हैं, तो छल्लेनुमा पेशियों से इसका
अपने पिछले भाग को अपने जमीन में चिपका लेगा, जमीन में गाड़ देगा, जमीन को पिछले भाग से पकड़ लेगा और अगला भाग, इसके बाद मांसपेशियां इसकी ढीली होंगी, वो छल्ले ढीले होंगे, जिससे अगला भाग आगे की ओर गति करेगा। इसके पश्चात अगले भाग से फिर वो जमीन पकड़ लेगा और पिछला भाग फिर छोड़ देगा और मांसपेशियां इसकी जो छल्ले नुमा है वो सिकुड़ जाएंगी और वो पिछला भाग सिकुड़कर मुंह तक आगे तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे इसके शरीर में गति होती है। साथ ही इसके शरीर से चिकना पदार्थ भी निकलता है जो इसे आगे बढ़ने में मदद करता है। और जानते हैं केचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है। केचुआ क्या करता है? मिट्टी खाता है और मिट्टी खाने के पश्चात जो कार्बनिक पदार्थ खा लिया, जो बिना पची हुई मिट्टी है, उसे बाहर निकाल दिया। इस तरह से वो मिट्टी को पलटने का काम करता है, जिससे मिट्टी में वायु का संचार भी बढ़ता है और साथ में जब ये केचुए मर जाते हैं तो एक उत्तम खाद का निर्माण करते हैं। तो इसलिए केचुओं को किसान का हम लोग मित्र भी कहते हैं। तो केचुए में जो गति होती है बच्चों, वो मांसपेशियों के बने हुए छल्लों के द्वारा होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों चर्चा की गई है घोंघा के बारे में। घोंघा भी तो सब बच्चों ने देखा होगा। तो कौन सा जीव के लिए हम लोगों ने केचुआ के बाद जीव है। आप किसी बगीचे में जाएं या बारिश के मौसम में आपके घर के आसपास भी ये जीव दिखाई दे सकते हैं। तो घोंघा क्या होता है? उसके ऊपर एक कवच रहता है, वो कवच को अपने साथ लेकर चलता है। यदि आप उसको स्पर्श करेंगे तो उसका शरीर जो है वो कवच के अंदर छुप जाता है, वो अपने आप को छुपा लेता है। तो घोंघा में जो गति है, तो इसमें क्या पाया जाता है? इसका पैर होता है जो मजबूत मांसपेशियों का बना होता है और ये अपने पैर के द्वारा ही धीरे धीरे गति करता है। तो और इसके घोंघे में जो बच्चों बाह्य कंकाल कवच, वो बहुत ही आकर्षक देखने में लगता है और इसकी सुरक्षा करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। तिलचट्टा अगला जीव हमारा है। तिलचट्टा है ना, काकरोच से भी सभी बच्चे परिचित हैं। तो काकरोच सभी बच्चे देखे होंगे। तिलचट्टा की क्या विशेषता है बच्चों? तिलचट्टा में 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, 3 जोड़ी पैर इसके होते हैं, है ना। और इसके जो पंख भी 2 जोड़ी पाए जाते हैं और इसके शरीर में एक बाह्य कंकाल होता है। बाहर से कठोर महसूस कर सकते हैं इसे कि बाहर से कठोर है, तो इसमें एक बाह्य कंकाल पाया जाता है और ये पैरों के द्वारा में चल फिर सकता है, गति कर सकता है, पंखों के द्वारा उड़ भी सकता है। तो इस तरह से तिलचट्टे के शरीर में गति होती है। आगे चर्चा की गई है पक्षियों में। पक्षी अपने पंखों के द्वारा गति करते हैं, पंखों से अपने उड़ सकते हैं। पक्षियों में क्या होता है बच्चों? क्या है? अपनी पिछली मजबूत टांगों से किसी स्थान पर बैठते हैं और अगली जो इसकी टांग होती है, अगले जो पैर होते हैं, वो बदल जाते हैं पंखों में। किसमें बदल जाते हैं? पंखों में। और उनके द्वारा ये लोग पक्षी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान गति करते हैं, उड़ सकते हैं। इसी प्रकार और एक विशेषता और है बच्चों पक्षियों के शरीर की अस्थियों में। पक्षियों के शरीर की अस्थियों में प्रकोष्ठ पाए जाते हैं जिसमें हवा भरी होती है, वायु भरी होती है, जिससे इनका सिर हल्का रहता है, साथ में हड्डी को मजबूती भी प्रदान करते हैं। तो ये विशेषता है पक्षियों की हड्डी में कि इनमें प्रकोष्ठ पाए जाते हैं जिसमें वायु भर जाती है, जिसके कारण से इनका शरीर हल्का रहता है और ये आसानी से गति कर सकते हैं, उड़ सकते हैं या इधर से उधर जा सकते हैं। अगला जो जीव है हमारा वो बच्चों है पक्षियों के बाद है मछली। मछली के शरीर में कैसे गति होती है? मछलियां भी आप लोग देख चुके होंगे, है ना। मछली का शरीर कैसा होता है? बहुत से बच्चे बारिश के मौसम में कागज की नाव बनाकर जरूर तैराए होंगे। जब बारिश खूब होती है, आपके घर के आसपास खूब पानी भर जाता है, तो आप लोग क्या बनाते हैं? नाव। तो नाव जब बनाते हैं, ये ऐसे नाव तैयार करने आप
तो नाव की संरचना को यदि हम लोग ध्यान पूर्वक देखें तो जो बच्चों नाव होती है तो ये इसका जो आकार होता है वो धारा रेखी होता है। इसका मतलब है कि आगे से नुकीला होता है, बीच में चौड़ा होता है। बच्चों इसी प्रकार का आकार मछलियों का होता है। आगे से मछली कैसी होती है? नुकीली, और फिर उसकी जो पूंछ है वो भी पतली, और बीच में जो है ये मोटी होती है ना। इसका भाग जो है चौड़ा होता है। तो मछली का शरीर धारा रेखी होता है, जिसके कारण से यह पानी में बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता पूर्वक से गति कर पाती है। आप लोग भी यदि पानी में जब नाव को तैराते हैं कागज की, तो यदि आप इसको सही दिशा में धक्का देंगे, है ना, जैसी नाव तैराई जाती है, इसकी लंबाई में पीछे से धक्का देंगे तो आराम से नाव आगे की ओर बढ़ेगी। आप चाहें कि नाव को हम चौड़ाई वाले भाग से धक्का दें तो क्या ये आसानी से बढ़ पाएगी आगे? ये आगे आसानी से नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार से बच्चों मछली का शरीर भी धारा रेखी होता है, जो पानी में उसे चलने में मदद करता है। मछली कैसे गति करती है? मछली का जो शरीर होता है तो पहले एक साइड मुड़ जाता है, अगला भाग दाहिनी तरफ मुड़ा तो इसकी जो पूंछ है बाएं तरफ मुड़ जाएगी, जिससे एक प्रकार की इसके शरीर में लहर से उत्पन्न होती है। और यह क्रम, लहरों का जो शरीर में क्रम है, यह बहुत जल्दी होता है, जिससे मछली आगे बढ़ती है। साथ में पंख भी पाए जाते हैं जो इसके शरीर को संतुलित रखने में, साथ में इसको दिशा, किस दिशा में इसको मुड़ना है उस काम में इसके पंख भी मदद करते हैं। तो बच्चों जो मछली का शरीर है वो जो उसमें क्रमिक ताल जो बनती है उसके शरीर में मुड़ने से, उसका शरीर जो सिर वाला भाग है बाएं मुड़ेगा तो पूंछ दाएं मुड़ेगी। इस प्रकार से क्रमिक चाल निर्मित होती है, जिसके कारण मछली आगे की ओर बढ़ जाती है। किस तरह से बच्चों मछली के शरीर में भी गति होती है। इस तरह से बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने विभिन्न अपने शरीर में होने वाली गति को भी जाना, साथ में विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं तो उनको भी संक्षेप में जाना कि इनके शरीर में गति कैसे होती है। और भी जब अगली क्लास में जानेंगे तो विस्तार से इनके बारे में और भी आगे की जानकारी आप लोग प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग इस पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।